का स्वागत करेंगे पुष्पों से। डॉक्टर विवेक गौतम, हमारे बीच रामनिवास जी जादू जी भी आए हुए हैं, उनका स्वागत करके नंदी जी पुष्पुर से। शीला जी ने आप स्टेज पे आइए। ना बस ठीक है। स्टेज पे बुलाइए इनको। नहीं ठीक है, बैठे हैं, बस सुनेंगे, आनंद लेंगे सुनने में। जादू जी के पास माननीय जादू जी, बालस्वरूप राय जी, सोम ठाकुर जी, डॉक्टर रमा सिंह जी, प्रोफेसर रहमान मुसफिर साहब, ममता किरण जी, डॉक्टर विवेक गौतम और यहाँ पर शीला जी और बहुत सारे आप सब प्रबुद्धजन, आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और ये संचालन जो है ना, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, 1976 में 1976, क्योंकि हमारे युवा मित्र तो 76-75 नहीं जानते तो तब मैं संचालन किया करता था। सोम ठाकुर जी से 76 में ही पहली मुलाकात हुई और इसके बाद फिर व्यस्तताओं के चलते फिर संचालन करना मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दोबारा से ये नेक काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको उनको बधाई देता हूँ जिनको ये उत्कृष्टता सम्मान मिला, और जो हमारा ये ट्रस्ट है, इसकी जो गतिविधियां हैं वो जिस तरह लगातार चल रही हैं, उसके लिए भी साधुवाद है, बधाई है। सबसे पहले मैं टीपी जी के लिए, टीपू झुंझुनवाला जी के लिए कुछ पंक्तियां यहाँ से शुरू करूंगा। विधिवत कवि सम्मेलन का शुरू होगा कि जिंदगी भर जिंदगी का कारवां बनकर जिए, जिंदगी भर जिंदगी का कारवां बनकर जिए, और जब गए तो एक लंबी दास्तां बनकर जिए। और ट्रस्ट जो कुछ कर रहा है, लोगों को नया जीवन देता है, उसके लिए भी शीला जी ये पंक्तियां आप संभालिएगा कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हैं। और नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते। अब देखिए, सच्ची बात यह है, कविता पाठ तो तभी प्रारंभ हो गया था जब शीला झुंझुनवाला जी यहाँ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो बहुत प्यारी कविता थी, बेशक वो गद्य कविता कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो सिलसिला तो शुरू हो ही गया था। लेकिन फिर भी इस सिलसिला की जो सिलसिला है कवि सम्मेलन का, इसे विधिवत शुभारंभ किया जाए। सबसे पहले माँ वाणी की प्रतिष्ठा हो, वो हमें सबको आशीष दें, इसलिए मैं डॉक्टर रमा सिंह से निवेदन करूंगा कि आए और माँ वाणी की वंदना करें। लेकिन उसके बाद फिर कविता पाठ का सिलसिला चलेगा। लेकिन जो सोम जी ने मुझे से मैंने सीखा है, उसको मैंने आगे बहुत बढ़ाया। सोम जी, आपने ये अभियान चलाया। आमतौर पे होता है कि जब सरस्वती वंदना के बाद हम सब तालियां बजाते हैं, और ये सोम जी ने सैकड़ों मंचों पर ये बात कही है कि जैसे ही वाणी वंदना समाप्त हो, पहले आप प्रणाम करें, उसके बाद तालियां बजाएं। हम आज भी यही अपनाएंगे, यही पद्धति अपनाएंगे। डॉक्टर रमा सिंह, आप स्वागत करें। इस प्रकार के मंच कम सज रहे हैं जहाँ हम आमने सामने हैं, वरना ऑनलाइन तो बहुत कार्यक्रम होते रहे हैं। तो आज टीबी झुंझुनवाला फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, उसका विवरण आपने दीदी के मुख से सुना। दीदी एक ऊर्जा का स्रोत है जो हम लोगों को एक प्रेरणा देती रहती है कि मैं चल रही हूँ और तुम सब मेरे पीछे पीछे चलती रहो। तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, सोम दादा का आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी मंच पे आपस में बात हो रही थी कौन कितने वर्ष का है, तो सोम दादा सबसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। राजू जी का आशीर्वाद हमारे साथ है।
और जादू जी बैठी है, उनका आशीर्वाद है। बाकी अब मेरे सब छोटे अनुज हैं, उन सबका स्नेह मेरे साथ है। और आज इनको सम्मान मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए माँ मणि की वंदना आज बिल्कुल नई वंदना आपके सामने रखी, बिल्कुल अलग प्रकार की वंदना है, क्योंकि पता नहीं कैसे एक नई वंदना हो गई थी। मेरा मन है कि उसकी जांच परख यहाँ कर ली जाए, तो आज मैं आपके सामने रखती हूँ। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद चाहती हूँ, लीजिएगा। वासंती मौसम आया है, पंछी चहके धरती पर। वासंती मौसम आया है, पंछी चहके धरती पर। वीणा पानी आज सुनो तुम, वीणा पानी आज सुनो तुम, हंस उतारो धरती पर। वासंती मौसम आया है, पंछी चहके धरती पर। नए ताल नव छंद साथ ले, नए स्वरों को साधो तुम। नए ताल नए छंद साथ ले, नए स्वरों को साधो तुम। अमृत लय मधुपान करा के, गीत नए कुछ गा दो तुम। अमृत लय मधुपान करा के, गीत नए कुछ गा दो तुम। ज्ञानदायिनी शास्त्र उठाकर, ज्ञानदायिनी शास्त्र उठाकर, ज्ञान समारो धरती पर। वीणा पानी आज सुनो तुम, हंस उतारो धरती पर। दूसरा बंद देती हूँ। रति अनंग कमेल हुआ है, अंग अंग में फूल खिले। रति अनंग कमेल हुआ है, अंग अंग में फूल खिले। खुशबू भी धरती से उड़कर देखो नभ से गले मिले। खुशबू भी धरती से उड़कर देखो नभ से गले मिले। इंद्रधनुष से मधुर छटा को, इंद्रधनुष से मधुर छटा को आज निहारो धरती पर। वीणा पानी आज सुनो तुम, हंस उतारो धरती पर। अंतिम बात देती हूँ। देख जगत का रूप अनूठा, नाच उठा मन मेरा है। देख जगत का रूप अनूठा, नाच उठा मन मेरा है। खुद आकर देखो तो जग में पुलकित नया सवेरा है। खुद आकर देखो तो जग में पुलकित नया सवेरा है। पुष्प पालकी पर आओ तुम, पुष्प पालकी पर आओ तुम, पाँव पखारो धरती पर। वीणा पानी आज सुनो तुम, हंस उतारो धरती पर। वासंती मौसम आया है, पंछी चहके धरती पर। वीणा पानी आज सुनो तुम, हंस उतारो धरती पर। हंस उतारो धरती पर, हंस उतारो धरती पर। बहुत सुंदर वंदना रमा जी, और कुछ अलग अंदाज में थी। और खाली वरना सिर्फ भक्ति रह जाती, इसमें बहुत सारे संदर्भ थे, बहुत अच्छे थे। ये हंस उतारने वाली बात ही बहुत बड़ी, क्योंकि जो काग बिरादरी वो बहुत बढ़ रही है। बहरहाल अभी जो सम्मानित हुए वो डॉक्टर्स थे, फिजिशियन ऑफ द बॉडी। और विद्वानों ने कहा है कि जो कवि हैं उनको फिजिशियन ऑफ द सोल कहा गया है। ये आत्मा के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, जो आपकी संवेदनाओं, आपकी भावनाओं का कहीं न कहीं उसमें परिष्कार करेंगे। जब आप यहाँ से इस कवि सम्मेलन के सभागार से बाहर जाएंगे, मान के चलता हूँ कि आप बौद्धिक रूप से कुछ और समृद्ध होंगे। आप कविता से, किसी न किसी की कविता से कोई प्रेरणा लेकर, कोई हिम्मत लेकर, कोई हौसला लेकर जाएंगे। तो ये मैं कामना करता हूँ। अब जो शुभारंभ हम करें तो राही जी याद आते हैं। बहुत सारे सैकड़ों देश भर के जो आयोजन हैं उनमें ये पंक्तियां आमतौर पे संचालक बोलता है। ये और बात है कि वो ये बेईमानी करता है कि वो राही जी का नाम नहीं लेता, कुछ लोग नाम लेते हैं। तो मेरा यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि कल मिले या न मिले, साथ गवाही के लिए
कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही। तो एक बात और कहनी है, वो ये कि ये जो कवि सम्मेलन है, शीला जी, कम से कम मेरा तो दावा यही, हमारे से वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने 74 यानी 74 से शुरुआत की थी और कितने दशक बीत गए। राही जी मुझसे वरिष्ठ हैं, सोम जी मुझसे वरिष्ठ हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है और आप सब इस बात के गवाह हैं। शीला जी से मेरी बात हो रही थी, तो बात हो रही थी कि हास्य कवि की बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखिए जो आपकी फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन में जिस तरह के लोग आते हैं वहां उस तरह के हास्य कवि की जरूरत नहीं है, क्योंकि हास्य कविता के नाम पर जो कुछ होता है उससे हम परिचित हैं कविता। तो बहरहाल एक बिल्कुल अलग तरह का यहाँ कवि सम्मेलन होगा, आप सब इसके गवाह बनेंगे। और हाँ, लेकिन एक बात और है कि आज कवि सम्मेलन में जो कवि, आजकल जो कवि तथाकथित कवि जो भी हैं, वो फिर बाकायदा मांगते हैं, और जैसे पीटी कबड्डी होती है, जैसे पीटी वगैरह होती है ना कि अब ऐसे हाथ उठाओ ऐसे उठाओ, कहते हैं देखिए अब चौथी पंक्ति आने वाली है तो आपके हाथ उठाने चाहिए और यहाँ से लेके वहां तक सबकी तालियां मिलनी चाहिए। कुछ तो हमारे इतने ढीठ हैं, वो कहते हैं ये जो 64वीं पंक्ति थी उसमें 7वें आदमी ने ठीक ताली नहीं बजाई, तो उसे सबकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ताली हमारे मंच के और आपके बीच के संवाद का माध्यम है। इसलिए ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कविता के साथ साथ चलते हैं और हर पंक्ति पर कवि का समर्थन करते चलते हैं तो उससे सुनाने की ऊर्जा बढ़ती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये हमारे आपके बीच संवाद का माध्यम है। संकट ये है कि यहाँ जितने कवि बैठे हैं, किसी ने अपने जिंदगी में कभी भी तालियां नहीं मांगी, क्योंकि ये सचमुच के कवि हैं। तो मैं डॉक्टर अख्तर नजमी साहब की पंक्तियों के बाद सिलसिला शुरू करता हूँ कि सिलसिला जख्म जख्म जारी है, सिलसिला जख्म जख्म जारी है और ये जमीन दूर तक हमारी है, और नाव कागज की सौंप दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी संभालिए। और मैं आवाज देता हूं पहले कवि को। अब संकट ये है, अंग्रेजी में परंपरा ये है कि जो सबसे वरिष्ठ कवि होता है वो सबसे पहले सुनाता है और जो सबसे जूनियर उसका नंबर अंत में आता है। हिंदी और उर्दू में तो, उर्दू में खास करके उर्दू में तो झगड़े हो जाते हैं, अरे आप इनको पहले कैसे, मेरे से ये सीनियर पहले मैं पढ़ूंगा, तो ये चलता है विनम्रता। और हिंदी में भी वही परंपरा चल निकली है कि वरिष्ठता वगैरह का क्रम चलता है। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई किसको पहले बुलाएं, क्या बोले, उस वरिष्ठता की बात ही नहीं होती है, ना करें हम। इसलिए सांकेतिक रूप से सबसे पहले मैं सुनाता हूं आपको, सांकेतिक कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह तो ये सांकेतिक रूप से बाद में फिर करेंगे। तो मैं, अच्छा होली का मौका है, आज रंग पंचमी का दिन है, और जो उनकी चिंता थी शीला जी, मैंने कहा जिम्मेदार, चिंता मत करिए, हाथ से खूब सुनाएंगे, जम के सुनाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं सिर्फ 3 जो है आपको 2-3 तस्वीर सुना देता हूँ, हास्य वाली बात भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले ये जो कवि सम्मेलन की शाम सजी है, पहले इसके लिए 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। और वो ये है कि न कोई बोल जब पाए, न कोई बोल जब पाए, तो कविता बोल देती है। अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी खोल देती। ये इस कवि सम्मेलन के लिए, फाउंडेशन के लिए पंक्तियां थी। अब 3 तस्वीर आप सुन लीजिए ताकि वो हास्य वाला मामला निपट जाए, और आगे भी चलता रहेगा सिलसिला, ऐसी कोई बात नहीं है। तस्मीर एक ऐसी विधा जिसमें हम किसी बहुत लोकप्रिय शेर का इस्तेमाल करते हैं,
उसकी पंक्ति उठाते हैं, 3 पंक्तियां शायर अपनी तरफ से जोड़ता है, तो 2-3 तस्वीर सुन लीजिए। पहली ये है कि वो आम लोग नहीं सड़कों पे ढाबों में मिले, वो आम लोग नहीं सड़कों पे ढाबों में मिले, ऐसे जलवे हैं जो सुल्तानों नवाबों में मिले, कि ऐसे जलवे हैं जो सुल्तानों नवाबों में मिले। और जीत कर आया तो सांसद ने कहा जनता से, जीत कर आया तो सांसद ने कहा जनता से, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। एक तस्वीर और सुनिए, गालिब साहब की हो जाए। केस दादा के जमाने में हुआ था दायर, केस दादा के जमाने में हुआ था दायर, और पिता लड़ते रहे पूरी उम्र होने तक। कि केस दादा के जमाने में हुआ था दायर और पिता लड़ते रहे पूरी उम्र होने तक। और 100वीं पेशी पे ये मैंने कहा कि जज साहब खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अंतिम तस्वीर सुन लीजिए कि देखिए बहुत मशहूर शेर है ये, कि हेलो ही बस किया था जब पार्क में वो आई, हेलो ही बस किया था जब पार्क में वो आई। पापा ने देखा इश्क समझ कर दी सगाई, कि पापा ने देखा इश्क समझ कर दी सगाई। शादी के 30 साल बाद सोच रहा हूँ, कि शादी के 30 साल बाद सोच रहा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। तो रंग पंचमी भी बन गई और ये जूनियर सीनियर का झगड़ा भी निपट गया। तो अब कोई संकट नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूँ, हमारे मंच पर हैं डॉक्टर विवेक गौतम, और वो गंभीर व्यंग्य कविता उनका मुख्य स्वर है। और ये स्वर बहुत कम हमें सुनने को मिलता है, इसलिए कि हमारे अशोक चक्रधर जी कहा गया व्यक्तिगत कारण, दरअसल हम सब उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनका एक वो एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ हुई है, और उनके पिताजी जो है प्रगल्भ जी, वो उस विधा के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे। हमारे देवराज दिनेश जी थे, ऐसे कुछ लोग थे जो गंभीर व्यंग्य को जिन्होंने बाकायदा प्रतिष्ठित किया। करीब करीब वही परंपरा है जो डॉक्टर गौतम लेकर चल रहे हैं। मैं एक क्षणिका उनके सम्मान में अपनी एक क्षणिका भेंट कर देता हूं उस विधा के लिए, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, कि हम आपकी भक्ति, श्रद्धा और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विवेक गौतम, हमारे बहुत नेपाल, मॉरिशस, दक्षिणी अफ्रीका वगैरह वगैरह बहुत सारे देशों में गए हैं। 4 करीब इनके कविता संग्रह हैं और बहुत सारे सम्मानों से विभूषित हैं। वो बहुत संस्था चलाते हैं और उसमें से बहुत सारे लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है, उनको जोड़ा है। तो और तरह तरह की साहित्यिक गतिविधियों में बिल्कुल संलग्न रहते हैं। ऐसे हमारे शिक्षाविद भी हैं डॉक्टर विवेक गौतम। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का।